हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं लेसन नंबर 5 की आखिरी वीडियो, जब हम पढ़ने वाले हैं रिस्क एनालिसिस एंड इंश्योरेंस। सो इसकी आखिरी वीडियो में प्रॉब्लम इंश्योरेंस मार्केट, एक मिनट, प्रॉब्लम इन इंश्योरेंस मार्केट, ये तो लगाना भूल ही गया था मैं। इंश्योरेंस मार्केट में क्या किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिस्कस करेंगे और ये हमारी चैप्टर की आखिरी वीडियो भी होगी। इसमें से पहली प्रॉब्लम क्या आती है, एडवर्स सिलेक्शन। अब एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है वो समझते हैं। अब जैसे मान लो कि अब दुनिया में दो तरह के पीपल्स हैं, हमने देखा था ना रिस्क के केस में। एक तो होता है रिस्क अवर्जन, याद होगा ये टॉपिक, जिनको याद नहीं मैं याद दिला देता हूं। एक तो होते हैं रिस्क अवर्जन पीपल्स, यानी कि जिन्हें रिस्क बिल्कुल ही पसंद नहीं है। एक होता है रिस्क टॉलरेंस पर्सन, वो तो कहता है भाई रिस्क है तो इश्क है, रिस्क के बिना जिंदगी में क्या ही मजा, जब जिंदगी में रिस्क ही ना हो तो। आई बात समझ में, रिस्क टॉलरेंस पर्सन यानी कि रिस्क लवर ही हो सकता है अपने, कि जिन्हें रिस्क बिल्कुल पसंद है। ठीक है, तो मान लो इन दो जनों ने इंश्योरेंस करवा रखा है, एक क्लेम इसने रखा है, एक क्लेम इसने ले रखा है। ठीक है, तो ऐसे में कंपनी जो है ना वो एडवर्स सिलेक्शन में आ जाती है। वो क्या, अब कंपनी के लिए प्रीमियम ये भी सेम दे रहा है, प्रीमियम ये भाई भी सेम दे रहा है। मतलब क्या, दो तरह के पीपल्स हैं, रिस्क अवर्जन पीपल्स और रिस्क टॉलरेंस पीपल। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, यानी जिसको रिस्क बिल्कुल पसंद है, जिसको रिस्क पसंद है। क्लेम दोनों ले रखे हैं, कंपनी पैसे दोनों से सेम अमाउंट में लेती है, लेकिन कंपनी को क्लेम में ज्यादा क्लेम किसको देना पड़ेगा, रिस्क टॉलरेंस और रिस्क टॉलरेंस पर्सन को। क्यों, क्योंकि भाई को रिस्क पसंद है, भाई बार बार दिक्कतों में फंसेगा। भाई बात समझ में, भाई ने रिस्क कितने लिए हैं जिंदगी में, हर रिस्क में कहीं ना कहीं भाई को दिक्कतें आ रही हैं। भाई ने अपना इंश्योरेंस भी करवा रखा है तो भाई कंपनी से बार बार क्लेम मांगेगा और कंपनी का वैसे क्लेम करना पड़ेगा। अब जब कंपनी क्लेम करेगी तो कंपनी को चाहिए पैसा ज्यादा चाहिए। अब जब कंपनी ज्यादा पैसा लेगी, भाई बात समझ में, ज्यादा पैसा लेगी, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, तो उससे क्या होगा कि कंपनी का प्रीमियम चार्ज राइज करेगा, और जब प्रीमियम राइज करेगा तो भाई वो इसके लिए भी राइज करेगा। तो इसकी कोई दिक्कत भी नहीं है, भाई तो कह रहा है मैं तो रिस्क लेता ही नहीं, रिस्क ले रहा मेरे बगल वाला, उसकी वजह से प्रीमियम बढ़ रहा मेरा भी। ठीक है, और बाकी उन लोगों का भी जो रिस्क अवर्जन पीपल है। आई बात समझ में, इसी को बोलते हैं हम लोग एडवर्स सिलेक्शन। जो क्या लिखा हुआ है, इट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल और बिजनेस विद हायर देन एवरेज रिस्क, ठीक है, आर मोर लाइकली टू सीक इंश्योरेंस कवरेज। मतलब क्या, जहां पे दोनों तरह के रिस्क मिलते हैं। एक वो बंदा जो रिस्क कम ले रहा है वो भी प्रीमियम लेके बैठा है, वो प्रीमियम दे रहा है, वो भी इंश्योरेंस लेके बैठा है, और जो रिस्क ज्यादा ले रहा है वो भी क्या कर रहा है, प्रीमियम दे रहा है। ठीक है, पर रिस्क कंपनी को पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी जो बंदा रिस्क ज्यादा लेता है और जो हाई लेवल के रिस्क लेता है, क्योंकि लॉस होने के चांस उसको भी ज्यादा है। आई बात समझ में, तो ये दिक्कत हो गई। तो कन्वर्स कंपेयर टू लो रिस्क इंडिविजुअल्स, अब आपको यहां से क्लियर हो जाएगी। एडवर्स सिलेक्शन इज अ प्रॉब्लम दैट अराइजेस, वो अराइज क्यों होती है, व्हेन एन इंश्योर कैन नॉट डिफरेंशिएट, जब एक इंश्योर यानी कि जो इंश्योर कर रहा है, मतलब क्या, जिसने, जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस दे रही है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती किसके बीच में, बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, दो ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में, विद डिफरेंट रिस्क्स एंड चार्जेस, डिफरेंट रिस्क और चार्जेस विद द सेम प्रीमियम फॉर बोथ। कहा था ना मैंने कि जिनका प्रीमियम दोनों का सेम है, पर कंपनी फंस रही है, कंपनी को नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि भाई हमारा रिस्क है तो इसके इस पे गेम खेलता है, ठीक है, पैसे लगाता है, और कंपनी क्या बोल रहा है, अरे इंश्योरेंस तो करवाई रखा है मैंने, क्लेम तो दे दी कंपनी, और जब कंपनी क्लेम देगी तो प्रीमियम इसने भी सेम भरा, इसने भी सेम भरा, पर कंपनी का पैसा जो फंड है, जो यूज कहां पे हो रहा है, इसको पैसे देने में, अब इसको पैसे देने में यूज हो रहा है, अब कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी क्या बढ़ाएगी, प्रीमियम बढ़ाएगी, लेकिन प्रीमियम बढ़ेगा किसके लिए, सबके लिए। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं एक नुकसान इंश्योरेंस कंपनीज का। दूसरा समझाता हूं, वो तो और इससे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा क्या है, मोरल हैजार्ड। अब ये क्या होता है ये समझाता हूं। इसमें आते हैं लोगों की हवाबाजी सामने। अब मान लो कई लोगों ने अपना व्हीकल इंश्योरेंस करवा रखा है, व्हीकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सारे क्लेम करवा रखे हैं। वो चलाएंगे बाइक, भाई साहब ऐसी स्पीड में, हैवी ड्राइवर जिन्हें बोलते हैं, ऐसी गाड़ी चलाएंगे ऐसी पूरी रफ्तार में, अरे क्या ही दिक्कत है, ठुक गई, इंश्योरेंस कंपनी क्यों बैठी है, क्लेम करने तो बैठी है, हमें आई क्लेम कर देगी। अब इस चक्कर में क्या है, अब दिखाता हूं इसका मोरली क्या दिक्कत होती है। अब मान लो दो तरह के बंदे हैं रोड पे, एक बंदा जिसने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, भाई के पास, भाई हमारा हैवी ड्राइवर है, पूरी बाइक बिल्कुल गली में भी 200 की स्पीड से नीचे आती ही नहीं है भाई की, ठीक है, उससे कम तो भाई भगाता ही नहीं है। सुना हो ना आप लोगों ने, जिनकी माइक में आवाज आती है मेरे,
जो पूरे दिन भोपू बजा के घूमते रहते हैं, आई बात समझ में? तो उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर उनको वो क्या है, रिस्क टॉलरेंस है, मतलब क्या रिस्क ले रहे हैं अपनी जिंदगी में, कह रहे क्या ही दिक्कत है, घर वालों को क्या ही कहीं पड़ जाएगी, पैसा है ना, इंश्योरेंस करवा रखा है मैंने, चाहे मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, मेरी तो खत्म होगी, घर वालों को पैसा मिलता रहेगा, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा घर वालों को, ठीक है। अब उस चक्कर में क्या हो रहा है भाई, रोड पे दो तरह के ड्राइवर्स, एक हो सकता है कोई गरीब आदमी चल रहा हो जिसके पास इतने पैसे भी नहीं कोई इंश्योरेंस करवा सके अपना, आई बात समझ में? अरे मैं मॉल वाली की बात कर रहा हूं, और एक जिसका इंश्योरेंस है वो जाकर उसमें ठोक देता है गाड़ी, उस फैमिली का तो कंप्लीट लॉस हो गया। क्यों? एक तो मान लो वो फैमिली में इनकम जनरेटर था, उसका कोई भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, उसका अब उस फैमिली को बिल्कुल पैसा नहीं है अपनी फैमिली को चलाने के लिए। लेकिन वो भाई जिसका तो एक्सीडेंट, वो तो चला ही रहा था कि मर भी गया तो क्या दिक्कत है, फैमिली को मिल जाएगा इंश्योरेंस क्लेम। आई बात समझ में? ये क्या होता है, मोरल हैजार्ड। किसकी वजह से? इंश्योरेंस की वजह से, कि ऐसे लोग समझते हैं अब तो मैं सेफ हूं, अब मैं जो मर्जी कर लूं, क्या उखड़ जाएगा मेरा, घर वालों को इंश्योरेंस मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो ये होता है मोरल डैमेज इंश्योरेंस कंपनीज की वजह से। दूसरा पॉइंट, ठीक है, और उम्मीद है टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। ये दो हमारे मेन इंपॉर्टेंट दिक्कतें आती हैं जब हम इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं या फिर इंश्योरेंस करवाते हैं किसी भी कंपनी से। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसकी वजह से जिसने इंश्योरेंस करवाया तो सेफ समझता है खुद को, और उसके से नुकसान किनका होता है? जिनका इंश्योरेंस नहीं है। अब आते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार पहले तो। मोरल हैजार्ड इज अ सिचुएशन that describes the fact that people tend to engage in riskier behavior। ठीक है, वो क्या कैसा बिहेवियर रखते हैं अपना? रिस्कियर। कह रहे कुछ नहीं, अब तो मैं हर तरफ से सिक्योर हूं, अपने व्हीकल को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी वेल्थ को लेके, ठीक है। तो व्हेन दे आर इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम देयर बिहेवियर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, फिर वो कैसा बिहेवियर रखते हैं अपने आप को, कि लॉस रिजल्टिंग बिहेवियर रखते हैं खुद का, कि लॉस हो भी गया कोई दिक्कत नहीं है, पैसा पड़ा है इंश्योरेंस कंपनीज के पास, वो वहां पे क्लेम कर देंगे और मैं बच जाऊंगा। तीसरा पॉइंट हमारा क्या आता है, फ्रॉडलेंट क्लेम्स। अब ये फ्रॉडलेंट क्लेम्स कौन से होते हैं भाई, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी का वो हो सकता है क्या, फ्रॉड। अब ये भी हो सकता है भैया, बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है कंपनी फ्रॉड करती है? नहीं मेरे भाई, केवल कंपनी फ्रॉड करता है। अब मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, किसी ने बाइक ली, ठीक है, बाइक ली, ठीक है, खुद की बाइक खुद ही उठवा दी, भाई का इंश्योरेंस क्लेम है थेफ्ट का, कि भाई चोरी होगी मेरे को क्लेम मिल जाएगा, ठीक है, खुद ही गाड़ी ठोक दी, किसी न किसी तरीके से पैसे खिला के भाई ने क्लेम ले लिया, तो ये क्या है, फ्रॉड हुआ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो बात भैया इससे हमारा क्या नुकसान? नुकसान तो कंपनी का होगा। अरे मेरे भाई, जिसका इंश्योरेंस उस कंपनी में, उसको भी नुकसान होगा। कैसे? मान ले कंपनी कुछ पैसा है, कुछ लोगों ने फ्रॉड से अपना क्लेम करवा लिया, अब जिस उस कंपनी वालों किसी और का इंश्योरेंस भी है, अब कहीं ना कहीं और पैसा कमाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी उसका प्रीमियम राइज कर देगी। आई बात समझ में? इससे किसको नुकसान होगा? कहीं ना कहीं कंपनी को भी और उन बाकी बंदों को भी, ठीक है। तो ऐसे फ्रॉड के केसेस भी आते हैं कि कई लोग जानबूझ के क्लेम करवाते हैं, जानबूझ के फ्रॉड करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, जो पकड़ नहीं पाती है, ठीक है। ये देखते हैं, तो इंश्योरेंस फ्रॉड इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स और एंटाइटी इंटेंशनली डिसीविंग इंश्योरेंस कंपनी, जो इंटेंशनली यानी कि जानबूझ के धोखा देती हैं। डिसीव को धोखा देना, डिसीविंग इंश्योरेंस कंपनीज बाय मेकिंग फॉल्स क्लेम करती है और इन्फ्लेटिंग द वैल्यू ऑफ अ क्लेम, और क्लेम की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसा कई कंपनी मैंने होता भी देखा है, ठीक है। लेकिन भाई चल रहे हैं फ्रॉड अंधाधुंध, तो लोग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो भी मैंने ज्यादा देखा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी है, वो कैसे काम करता है, ठीक है। कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि वो क्या करेंगे, कि जो भी वहां के बंदे बैठे हैं क्लेम करने वाले, उनको कुछ पैसे देते हैं, कहते हैं आप ऐसे ऐसे दिखा दो, उन्हें पता है कि कंपनी क्लेम कब पास करती है, वो चीजों को वैसे ही प्रेजेंट करते हैं उन कंपनीज को, तुरंत क्लेम पास हो जाए, क्लेम में कोई दिक्कत ही ना आए। अब आते हैं फोर्थ पे, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। इसके ऊपर कुछ बातें मैं बिल्कुल लास्ट में करूंगा, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट होती है एक कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होता है? असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अकर्स व्हेन वन पार्टी इन अ ट्रांजैक्शन, जब एक पार्टी ट्रांजैक्शन में हो, ठीक है, सच एज इंश्योर्ड हैज मोर इंफॉर्मेशन अबाउट रिस्क कंपेयर टू अदर पार्टी, जिसके पास रिस्क मतलब क्या हो, उसके पास नॉलेज ज्यादा हो उस चीज के बारे में, उस कंपनी से, ठीक है, टू द अदर पार्टी, सच एज इंश्योर्ड। दिस can lead to challenges in inaccurately pricing insurance policies and assessing risk। इससे क्या होता है, रिस्क भी बढ़ता है, बंदा रिस्क भी लेता है, उसको फालतू नॉलेज होती है उस चीज के बारे में, जिसके जरिए वो हर एक तरह के रिस्क, जैसे मान लो कि किसी को लॉ की ज्यादा नॉलेज है, किसी को ज्यादा नॉलेज है इंश्योरेंस कंपनीज की, तो वो अलग तरह के रिस्क लेता है अपनी लाइफ में, क्योंकि उसे पता है कि इंश्योरेंस कंपनी किस किस तरीके से काम करती है, किस किस तरीके से क्लेम देती है। मैंने भी एग्जांपल दिया ना ऊपर वाले पॉइंट में, सेम है। जैसे मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूं कि यहाँ पे लोग फ्रॉड होता है क्या,
कई बार लोगों को ना कोई भी अमाउंट बेचा जाता है, अमाउंट बेचना यानी कि कोई प्रीमियम बेचा, कोई भी इंश्योरेंस बेचा, पता है क्यों बेचा जाता है इंश्योरेंस? ताकि उन्हें अच्छा, एक तो देखो जब भी कोई बंदा आपको इंश्योरेंस बेच रहा है किसी भी तरह का, उसका कमीशन फिक्स होता है, लाइफ टाइम का कमीशन फिक्स होता है उसका, एक उसे मिलेगा। अभी बात समझ, उसे कमीशन मिल रहा है, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई ऐप हो, जैसे कि पॉलिसी बाजार भी हो गया, अपना एक कमीशन सबका फिक्स होता है। तो कमीशन फिक्स है उन सबका, तो वो लोग बिना सारी बातें बताए कि क्या डिफॉल्ट है इसमें, बिना कुछ बताए आपको वो इंश्योरेंस बेचने की पूरी कोशिश करती है, ताकि आपको फ्यूचर में एक बहुत तगड़ा क्या हो जाए, लॉस हो जाए या फिर दिक्कत है, फंस जाओ। तो मेरा मानना है कि आपको ये पता हो जाए ना कि क्या कवर है, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है किसी भी इंश्योरेंस के अंदर, आपका क्या कवर नहीं है उस इंश्योरेंस के अंदर, क्योंकि आप वहां फंसोगे, क्या कवर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स। अब ये कैसे इवेंट होते हैं? ठीक है, अब ऐसे केस में भी कंपनीज ट्रैप में, कंपनीज को ज्यादा नुकसान होता है। जैसे मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, ठीक है, कोई आपदा आ गई, जैसे बीच में कोविड आई थी, तो बहुत सारी कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। नॉर्मल कंपनी को लॉस तो हुआ, इंश्योरेंस कंपनी कंगाल हो गई। इंश्योरेंस कंपनी कंगाल क्यों हो गई? मान लो जिसने इंश्योरेंस ले रखा था, जिनका हेल्थ इंश्योरेंस था, जो कवर्ड थे सारी चीजें, ठीक है, उनको तो उन कंपनी को बहुत दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि कोविड में ऑलमोस्ट सब बीमार चल रहे थे, बहुत से लोग बीमार हो गए, बहुत से लोगों को दिक्कत आई। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कंपनीज को पैसा ज्यादा पे करना पड़ता है अपने अमाउंट में से, जिसकी वजह से कंपनीज का टर्नओवर कम होता है, ठीक है, कंपनीज के प्रॉफिट कम होते हैं, कंपनी कहीं ना कहीं डेट में फंस जाती है। ये सब दिक्कतें कंपनी के साथ आती है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स सच एज नेचुरल डिजास्टर, जो हमारे होते हैं नेचुरल डिजास्टर, और लार्ज स्केल एक्सीडेंट, या फिर लार्ज स्केल एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग अंधाधुंध गाड़ी चला रहे हैं, पागलों की तरह पागल हो गए हैं, ठीक है, तो उस केस में कंपनी का जो भी अमाउंट होता है कैन पोज सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर इंश्योरर। These events result in high volume claims, तो उन्हें हाई वॉल्यूम ऑफ क्लेम्स देने पड़ते हैं, एंड पोटेंशियल फाइनेंशियल स्ट्रेन। तो क्या बढ़ता है? एक तो फाइनेंशियल स्ट्रेन, या फिर आप कह सकते हो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है उन कंपनीज के ऊपर, और इंश्योरेंस ऑन इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। तो इन सारे केसेस में उनके ऊपर क्या बढ़ता है? फाइनेंशियल बर्डन, कि कहीं ना कहीं जब उनके पैसे की कमी होगी तो फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर क्या होगा? धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो ये सारे हमारे टॉपिक किस चीज के? प्रॉब्लम ऑफ इंश्योरेंस मार्केट, कि इंश्योरेंस मार्केट में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उन पीपल्स को तो आती है जो इनके अंदर इंश्योर्ड है। हमने देखा मोरल हैजार्ड में उन लोगों को भी आती है जिनको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जिन्होंने तो अपना इंश्योरेंस करवा रखा, ना कुछ करवा रखा, उन लोगों की प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों से जिन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा है, क्यों? क्योंकि फिर इनका बिहेवियर रिस्कियर हो जाता है, क्योंकि मैं तो इंश्योर्ड हूं, क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। और सारे काम वो रिस्की बिहेवियर से करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे पर्संस को नुकसान होता है जिनके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं होता, ठीक है। मिलते हैं फिर, या फिर जिन्हें कोई भी इंश्योरेंस में क्लेम नहीं होता। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे नए चैप्टर की। चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, इसमें हमने बेसिकली पढ़ा कि रिस्क एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और इंश्योरेंस, यानी कि रिस्क ट्रांसफर वो अपना कैसे करते हैं, ठीक है, अलग अलग मेथड्स के जरिए। आई बात समझ में? ऐसे मेन हमने क्या पढ़ा? इंश्योरेंस के बारे में। तो हम करेंगे लेसन नंबर 6 की शुरुआत, जिसमें भी मेरी 4 से 5 वीडियोस बनेंगी, और लेसन नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना वाली मैं बोर्ड के सामने से। फिर भी कोई भी डाउट, किसी भी तरह की क्वेरी रह जाती है आपके, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना वाली मैं बोर्ड के सामने से।